वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रास टैक्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट के हवाले से। जी जैद साहब प्लीज कंटिन्यू। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडिंग को आप देखिए टेलीविजन पे जो अक्सर हमें नजर आती है, लिटरली लगता है कि लोग दीवाने हुए हैं, वहाँ चीखें मार रहे हैं। बिल्कुल सही कह और एक चीख चिल्ला और एक तूफान, एक मछली बाजार मचा हुआ है। यकीन नहीं आता ये हो क्या रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सही। देखिए, अब कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ टर्म्स आप सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट आज बेरिश है, आज बुलिश है, आज मंदी का रुझान है, आज तेजी है इसके अंदर। ये सब है क्या चीज? ये तमाम की तमाम इस्तिलाहें, और जो आज कहा जाता है कि 10,000 का नफ्सियाती इंडेक्स अबूर कर गया और 13,000 का इंडेक्स अबूर कर गया, ये सारी की सारे फॉल्स और झूठे इंडिकेटर हैं एक इकोनॉमी की हेल्थ के। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हम सिर्फ मिसाल देके आपको बताते हैं। स्टॉक मार्केट्स में आपने प्लेयर्स रिकग्नाइज कर लिए हैं। एक तो वो जेन्युइन शेयर होल्डर्स हैं कि जिन्होंने कंपनी से शेयर खरीदे हैं और शेयर रख के वो घर पे बैठे हुए हैं और वो साल के साल डिविडेंड्स ले रहे हैं। एक वो स्टॉक ब्रोकर्स हैं कि जिनका काम कमीशन पे कमाना है। अब जाहिर है जितनी ज्यादा ट्रेडिंग और सेलिंग होगी उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा इनको। और दूसरे वो जुआरी हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, वो सट्टेबाज हैं कि जो इज्यूम करके एक शर्त लगा के, एक जुआ लगा के, स्पेकुलेट करके कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे शेयर्स की खरीदो फरोख्त पे कमाएं, साल के डिविडेंड पे ना कमाएं। तो जितना आपको दिन में इतने शेयर्स का आज खरीदो फरोख्त हुई की बात की जाती है, बिल्कुल बुनियादी तौर पर 99% उसके अंदर सट्टेबाज होते हैं। उनके अंदर वो डे ट्रेडर्स होते हैं या वो स्पेकुलेटर्स होते हैं या वो जुआरी होते हैं कि जो शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर कमा रहे होते हैं, डिविडेंड्स पर नहीं कमा रहे होते। लिहाजा जब ये कैफियत होती है स्टॉक मार्केट की, तो आर्टिफिशियली स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट करना, आर्टिफिशियली ये तासुर देना कि मार्केट में बहुत तेजी आई हुई है, तेजी का मतलब ज्यादा शेयर खरीदो फरोख्त हो रहे हैं, ब्रोकर्स ज्यादा कमा रहे हैं। और जब किसी कंपनी के स्टॉक्स को ये गिराना चाहते हैं ताकि बाद में उसको खरीद कर ज्यादा नफा उसके ऊपर कमाएं, तो र्यूमर्स, अफवाहें, छोटी छोटी खबरों के ऊपर ऐसा तासुर क्रिएट कर देते हैं। इसकी मिसाल हम आपको देते हैं। 1823 वगैरह में, 1830-40s के आसपास जब नेपोलियनिक वॉर्स हो रही थी, तो रॉथस्चाइल्ड्स की ये मिसाल हम दे चुके हैं अपने प्रोग्राम में कि रॉथस्चाइल्ड्स को पहले खबर मिल गई थी कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को शिकस्त हुई, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को फतह हुई है नेपोलियन के मुकाबले में, और इंग्लैंड जीत गया है। रॉथस्चाइल्ड्स ने लंदन की स्टॉक एक्सचेंज में आके ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो शेयर्स इसके पास थे वो बेचना शुरू कर दिए। लोग घबरा गए, लोग ये समझे कि शायद ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को शिकस्त हो गई है, तो तमाम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट शेयर्स मार्केट में डंप किए। और जब उसने डंप कर दिए तो दूसरी तरफ रॉथस्चाइल्ड ही के लोग उन शेयर्स को खरीद रहे थे क्योंकि सस्ते शेयर्स मिल रहे थे, लोग अपने शेयर्स को फेंक रहे थे। थोड़ी देर बाद जब खबर पहुंची कि नेपोलियन हार गया है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जीता है, वही शेयर्स करोड़ों के रातों रात, यानी कहा जाता है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड्स का प्रॉफिट उसने एक दिन में कमाया, रॉथस्चाइल्ड ने, सिर्फ स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करके। ये बातें हमारे लिए गैर मामूली इसलिए नहीं है कि कराची स्टॉक मार्केट को भी बड़े बड़े मगरमच्छ रोज मैनिपुलेट करते हैं। हमारे यहां रोज स्टॉक मार्केट को ऊपर उठाया जाता है, फिर क्रैश किया जाता है। और बड़ी सख्त बात लगेगी, लेकिन हम कहना चाहेंगे, लोग कहते हैं छोटा इन्वेस्टर लूज करता है। वो छोटा इन्वेस्टर नहीं होता, वो छोटा जुआरी होता है, वो छोटा डे ट्रेडर होता है। ये वो होता है जो 100 शेयर्स में, 500 शेयर्स में, 400 शेयर्स में रोज स्पेकुलेट करके जुआ खेल की कोशिश कर रहा होता है, शायद मैं कुछ शेयर्स की खरीदो फरोख्त में कमा लूं। और जो बड़े मगरमच्छ हैं कि जो लाखों शेयर्स में रोज कारोबार करते हैं, वो मार्केट को उठाते हैं और गिराते हैं, मेन स्पेकुलेटर्स। ये कंप्लीट जुए का निजाम है, ये कंप्लीट हराम है और रिबा के फॉर्म निजाम की एक शक्ल है। और कोई इंडिकेटर नहीं है ये नेशनल हेल्थ का। कोई इंडिकेटर, कंपनी अपनी जगह पे सारे मुल्क में काम कर रही होती है, वही प्रोडक्शन होती है उनकी। लेकिन नॉर्मली तो सबूर यही किया जाता है स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई, जैसे इस कंट्री की बड़ी स्टेबल इकोनॉमी है। ये तमाम का तमाम, मैंने अर्ज किया ना, स्पेकुलेटिव है। ये तमाम का तमाम आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। स्टेबल इकोनॉमीज में भी अफवाह फैला के मार्केट को क्रैश कराया जाता है, और अनस्टेबल इकोनॉमीज में भी जबरदस्ती इंप्रेशन ये दिया जाता है कि मार्केट बहुत स्टेबल है ताकि लोग इन्वेस्ट करके पैसा ऊपर उठाएं, पर आखिर में ये पैसा निकाल के ले जाते हैं। जो क्रैश ऑफ 1929 में इन्होंने अमेरिका में किया था, जिसकी पूरी तफसील हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं पहले। पूरी दुनिया में तबाही आ गई थी इस वजह से कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 1929 में क्रैश करती है। एक और जो बहुत ही नापाक काम स्टॉक मार्केट्स के जरिए किया जाता है वो हॉस्टाइल टेकओवर्स का है।
देखिए, हम आपको एक मिसाल देते हैं। आप अगर किसी शख्स के घर में घुस के उसको ये कहें कि तुम यहां से निकल जाओ, अब ये घर मेरा हो गया, तो आम इस्तिलाह में उसको कब्जा ग्रुप कहते हैं। आम इस्तिलाह में कहते हैं कि इसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। स्टॉक मार्केट्स में एक और खेल जो नापाक किया जाता है, जो आजकल की मॉडर्न कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में और स्टॉक एक्सचेंजेस में एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है, उसको हॉस्टाइल टेकओवर्स कहते हैं। होता वो क्या है कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने शेयर्स फ्लोट किए, उस कंपनी ने अपना सरमाया ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए जो कंपनी के ओनर्स हैं, मालिक हैं, जिन्होंने जान मार के पूरी कंपनी को स्टैब्लिश किया है, उन्होंने 55% शेयर मार्केट में सेल आउट कर दिए और खुद अपने पास 45% शेयर रखे। और क्योंकि 55% शेयर जो है वो पूरे मार्केट में तकसीम होते हैं, लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं, किसी के पास 2%, किसी के पास 5%, किसी के पास 6% शेयर होता है और एनुअल डिविडेंड्स उनको मिल रहे होते हैं। एक शख्स, बड़ा इन्वेस्टर या बड़ा शार्क या मगरमच्छ, उसको हम जो भी नाम दें, वो ये चाहती है, कॉम्पिटिटर वो ये चाहता है कि इस कंपनी को टेक ओवर कर ले। मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है कोई, उसने 45% शेयर मालिक ने अपने पास रखे हैं, बाकी उसने मार्केट में रिलीज कर दिए हैं। जो कॉम्पिटिटर है, जो कोई और जो उसको कब्जा करना चाहता है इसकी कंपनी पर, वो इसी तरह मार्केट को मैनिपुलेट करके, अफवाह फैला के, झूठ बोल के और डीलर्स और ब्रोकर्स के साथ मिलकर तमाम शेयर्स 45% शेयर्स जो मालिक के पास होते हैं वो तो होते हैं, 55% शेयर्स जो मार्केट में होते हैं वो खरीद लेता है। और जब इसके पास मेजॉरिटी शेयर्स आ जाते हैं और मालिक को पता भी नहीं होता कि ये झूठ बोल के और मार्केट मैनिपुलेट करके और मार्केट को उठा के और गिरा के और रूमर्स फैला के किस तरीके से कौन ये शेयर्स खरीदे चला जा रहा है, तो नतीजा ये होता है कि अगले दिन जब मालिक अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उनकी कंपनी के 55% शेयर इनका मुखालिफ के हाथ में आ चुके हैं और वो कंपनी को टेक ओवर कर चुका है। रातों रात मालिक बन जाता है, रातों रात एक दूसरी पार्टी मालिक बन जाती है और असल मालिक जो है वो बेदखल कर दी जाते हैं। इसको हॉस्टाइल टेक ओवर्स कहते हैं। हॉस्टाइल टेक ओवर्स। और ये एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है। ये शरन भी हराम है, गैर इखलाकी भी है, मगर इस स्टॉक मार्केट, जिस तरीके से बैंकिंग का पूरा निजाम जिसकी बुनियादी रिबा पे है, गैर इखलाकी और हराम और नापाक है, इसी तरह स्टॉक मार्केट्स की मैनिपुलेशन का पूरा निजाम भी उसी बैंकिंग के निजाम की एक एक्सटेंशन है और उसी तरह हराम और नापाक है जिस तरह पूरा बैंकिंग का निजाम रिबा बेस्ड है। ये जुआ बेस्ड है, वो रिबा पे काम करता है, ये जुए पे बेस करता है, ये गैम्बलिंग पे बेस करता है। तो लिहाजा जो तमाम लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करें। उसका हम तरीका बताते हैं क्या और इस प्रॉब्लम को रोकने का तरीका क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट को क्लीन अप कैसे किया जाए, उससे पहले हम एक मिसाल आपको स्वेज कैनाल की भी देना चाहेंगे। 1860-70 वगैरह में फ्रेंच पहुंचे मिस्र के हाकिम के पास, मिस्र के पाशा के पास, जो खिलाफत उस्मानिया का एक गवर्नर था। उससे कहा कि हम आपको स्वेज कैनाल बना के देते हैं। और स्वेज कैनाल उस वक्त बहुत बड़ी जरूरत इसलिए थी कि मेडिटेरेनियन से लेकर इंडियन ओशन तक वो एक, और रेड सी के जरिए एक कैनाल बननी थी। और इस वक्त उससे पहले पूरी जो कॉलोनियल एम्पायर थी वो अफ्रीका से घूम कर आती थी और इंडिया और चाइना वगैरह की तरफ जाती थी, तो उनको बीच में कैनाल चाहिए थी। अब स्वेज कैनाल बनाने के लिए इन्होंने ऑफर किया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने, फ्रेंच इन्वेस्टर्स ने मिस्र के पाशा को कि आप पार्टनर बन जाइए हमारे, फॉर एग्जांपल 50-50, 50% इन्वेस्ट आप करें, 50% हम करते हैं, जो प्रॉफिट होगा हम कमाएंगे। मिस्र के पाशा के पास पैसे नहीं थे। इन्हीं फ्रेंच ने आके, इसको बैंकर्स ने ऑफर किया कि कर्जा भी हम आपको देते हैं, कर्ज हम आपको देते हैं, आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप स्वेज कैनाल कंपनी बना लीजिए। मशहूर स्वेज कैनाल कंपनी बनाई गई जिसके अंदर स्वेज पाशा ने कर्ज लेके शेयर ले लिए। अब कैनाल बन गई। इसके बाद क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं थोड़ी। जी जैद साहब, बिल्कुल यहीं पे हम ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन दोबारा शुरू करेंगे। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद ऑब्वियसली जैद साहब की डिस्कशन होंगे और हम